शुरुआत हो रही है और इस वक्त पर सत्ता पक्ष की एक अहम बैठक भी चल रही है। आपको बता दें, जहां विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है सत्ता पक्ष को घेरने की, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी तमाम सारी चीजें तैयार की है। लेकिन इससे सबसे जरूरी बात यह है कि शिक्षा मित्र भी अपनी तैयारी पर उतर आए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला के साथ साथ अन्य पदाधिकारी राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं और उनका पूरा प्रयास रहेगा कि आज जब सदन में बातचीत हो तो उस दौरान शिक्षा मित्रों की आवाज को जरूर उठाया जाए, क्योंकि शिक्षा मित्रों की समस्याएं काफी ज्यादा है और सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। वैसे तो इसके पहले भी संगठन की तरफ से पूरे प्रयास किए गए थे कि समस्याओं का हल हो जाए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कुछ उचित कदम नहीं उठाया गया है। तो इस वजह से अब संगठन के पदाधिकारी पहुंच चुके हैं राजधानी लखनऊ और अभी शुरू होगा विधायकों से मिलने का सिलसिला, जिसके बाद ये पूरा प्रयास किया जाएगा कि आज के आज शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास निकलकर सामने आ सके। फिलहाल आपको बता दें, विपक्ष पूरा हंगामा करने की पूरी तैयारी कर चुका है। एक बड़ा हंगामा आज की कार्रवाई में आपको देखने को मिल सकता है। वहीं सत्ता पक्ष स्कूल मर्जर को लेकर, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भी कई सारी बातचीतें करने वाला है। लेकिन इस सारी चीजों में सबसे अहम बातें जो है वो है जमीनी मुद्दों की बातें, जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार हो। फिर वो मनरेगा कर्मियों के मुद्दे हो या फिर आशा बहुओं के या फिर शिक्षा मित्रों के मुद्दे हो, इस बार विपक्ष ने पूरी तरह से ये ठान लिया है कि इस बार सत्ता पक्ष को घेरना है और सत्ता पक्ष के सामने इन सभी कर्मचारियों के, शिक्षकों की आवाज को उठाना है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ तर्क दिए जाते हैं, सत्ता पक्ष क्या कुछ कहता है और सत्ता पक्ष किस तरह से इन सारी चीजों के ऊपर लीपापोती करेगा। क्योंकि जिस हिसाब से इस वक्त पर कर्मचारियों की स्थिति है, तो कर्मचारियों के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिले। कर्मचारी यही उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि योगी सरकार उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ खास करेगी, लेकिन वक्त बीतता गया और सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। लगातार सरकार यही कहती हुई आई कि डबल इंजन की सरकार है और सभी चीजें काफी ज्यादा सुनिश्चित है, लेकिन इससे बिल्कुल भी कर्मचारी सहमत नजर नहीं आए। कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किए, काफी सारे ज्ञापन पत्र भी सौंपे, लेकिन सरकार ने फिर भी कोई उचित कदम नहीं उठाया। जिसके बाद अब विपक्ष आज इन कर्मचारियों की आवाज को उठाने वाला है। अब देखना ये होगा कि आखिर सत्ता पक्ष किस तरह से इन सारी चीजों का जवाब देती है, क्योंकि इसके पहले जब फरवरी में सत्र चल रहा था तो उस दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया गया था, जिसमें देखने को मिला था कि संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए निगम बनाने की तैयारी की जाएगी, लेकिन आज तक ये भी धरातल पर लागू नहीं हो पाया है। तो अब देखना ये होगा कि इन सारी चीजों का जवाब सरकार कैसे देती है। फिलहाल आपको बता दें, शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी विधानसभा में भी पहुंचने वाले हैं और वहां पर अब यही प्रयास किया जाएगा कि आज शिक्षा मित्रों के लिए जरूर कुछ ना कुछ खास हो जाए। अब देखना ये होगा कि आखिर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। एक तरफ विपक्ष ये भी कह रहा है कि सारे मुद्दों को उठाया जाएगा और सरकार को इस बार जवाब देना पड़ेगा। सरकार जो लीपापोती करने का काम करती है, इस बार इन सारी चीजों से काम नहीं चलेगा। लेकिन ये बात भी एकदम पक्की है कि जब भी शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया जाता है तो शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उनका यही कहना होता है कि हमारी सरकार ने मानदेय 3500 से 10,000 रुपए किया है। लेकिन ये सरकार ये नहीं कहती हुई नजर आती है कि इन्हीं शिक्षा मित्रों का जब समायोजन रद्द हुआ था तो 40 से ये शिक्षा मित्र 10,000 पर आ गए थे और यही कारण है कि शिक्षा मित्र आज तक इन सारी चीजों से नहीं उबर पाए। शिक्षा मित्रों की दयनीय स्थिति काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि 10,000 रुपए के मानदेय में जीवन यापन करना इनके लिए एक बड़ी मुश्किल सामने खड़ी हुई है। लेकिन फिर भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर सत्ता पक्ष का कोई भी अधिकारी, मंत्री, नेता हो, सबका यही कहना होता है कि आने वाले वक्त में समस्याओं का हल हो जाएगा। देखने को मिला कि तमाम सत्र आए और चले गए, लेकिन इन शिक्षा मित्रों के लिए कुछ नहीं हुआ। हाँ, जब सदन की कार्रवाई होती है तो उस दौरान इन शिक्षा मित्रों के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। सरकार कहती भी है कि समस्याओं का हल किया जाएगा, लेकिन समस्याओं का हल नहीं किया जाता है। अब देखना होगा कि आज क्या कुछ होने वाला है।